किसान आंदोलन का आज 55वां दिन है और साथ में अब तक किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन 70 से ज्यादा किसानों की जान जा चुकी है, शहादत हो चुकी है। लेकिन साथ में मांग वही, किसान लगातार पिछले 55 दिनों से यही मांग कर रहे हैं सरकार से कि नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और साथ में एमएसपी का कानून बनाया जाए। लेकिन सरकार ने अब तो उनकी बातों को तो नहीं माना, लेकिन इतना जरूर मान लिया है कि जो किसान हैं वो हिंसक हैं, वो देश को तोड़ना चाहते हैं, वो दिल्ली में आग लगाना चाहते हैं। ये बातें जरूर सरकार ने मान ली हैं और यही बातें दिल्ली पुलिस ने मान ली हैं। यही वजह है कि जिस तरीके से लगातार 26 जनवरी का कार्यक्रम पहले से ही किसानों के द्वारा तय था, क्योंकि अब तक की जो बातचीत हुई है उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे में इस आंदोलन को और तेजी से बढ़ाने की जो ऐलान किया गया था, उसके तहत 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान किया गया था किसान नेताओं के द्वारा। लेकिन अब सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस ट्रैक्टर परेड के जरिए देश की सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश होगी, देश के राष्ट्रपति को चुनौती देने की कोशिश होगी, देश तोड़ने का इशारा होगा। इतना ही नहीं, आपको यह भी बताते चले कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी बेशक साधे हुए, लेकिन अंदर खाने यही सच्चाई है। उसको लगता है कि किसान अगर दिल्ली में पहुंचते हैं, ट्रैक्टर मार्च निकालते हैं, तो वो आगजनी करेंगे, तांडव पर उतर आएंगे। लेकिन साथ में किसानों के सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि हम किसी तरह की हिंसा नहीं करेंगे, ना ही किसी तरह की कोई सरकारी इमारत पर कोई कब्जा होगा, ना ही सरकारी कार्यक्रम में कोई बाधा डाली जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 58 किलोमीटर के लंबे आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टरों की एक लंबी जो परेड निकलेगी, मार्च निकलेगा, सिर्फ यही किसानों का कार्यक्रम है। और इसके जरिए सिर्फ किसानों का संदेश यही देने की कोशिश है कि सरकार हमारे इन कृषि कानूनों को जो आपने किसानों के लिए बनाए हैं उनको रद्द करो। उनसे किसानों की जो जमीनें हैं उसको नुकसान है, फसलों के नुकसान है। इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना है किसानों का कि उनकी जो एमएसपी अभी जो मिल रही है वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये तमाम तरह की कई मांगे हैं, लेकिन अब तक कृषि कानून को रद्द करने की कोई पहल सरकार की तरफ से नजर नहीं आ रही है। आज 11वें दौर की बैठक होनी थी, लेकिन 26 जनवरी के कार्यक्रम को देखते हुए सरकार दबाव में है और वो नहीं चाहती कि दबाव में रहते हुए बैठक करे, क्योंकि इसको लेकर जो बैठक को टाल दिया है और सरकार ने अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पर थोप दिया है, सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया है। और सरकार चाहती है ना सिर्फ ट्रैक्टर परेड, बल्कि सुप्रीम कोर्ट इस आंदोलन को खत्म करने भी अपनी भूमिका अदा करे। यही वजह है कि कमेटी का गठन किया गया, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की आदेश है कि इस पूरे मामले को लेकर अभी जो पुलिस है उसकी अपनी मर्जी है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था को मेंटेन करना है। लेकिन किसानों के आंदोलन पर कोर्ट रोक नहीं लगाएगा। लेकिन 20 तारीख यानी कि कल एक बार फिर से सुनवाई है, लेकिन उससे पहले आज किसान संगठन के नेताओं के साथ में दिल्ली पुलिस की बातचीत हुई और दिल्ली पुलिस के साथ में सहमति बनाने की कोशिश की गई कि किसी तरह की कोई भी हिंसा नहीं होगी, किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था को कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। किसान पूरी तरीके से इस पूरे ट्रैक्टर परेड की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन सीधे तौर पर इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा कि आउटर रिंग जो पहले की तरह खाली नहीं रहता, वहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, बहुत ज्यादा भीड़ होती है और ऐसे में जब ट्रैक्टर परेड वहां से होगी तो पूरी दिल्ली पर असर पड़ेगा। लेकिन कल का इंतजार पूरे देश की जनता को है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ट्रैक्टर परेड पर क्या फैसला लेती है, लेकिन साथ में सरकार के साथ होने वाली 11वें दौर की बैठक में क्या नतीजे निकलते हैं, इस पर सभी की नजरें हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बलविंदर सिंह के साथ मोहित चौधरी, एएनबी न्यूज। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।